नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय हाय, कैसे हैं आप लोग। हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बिल्कुल चेंज ही हो गया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 38,400, 38,500, सपोर्ट 38,200। हाँ, सपोर्ट जरूर 38,200 का है। रेजिस्टेंस जो है वो 500 नहीं, 500 से लेकर 550, यानी 450 से 550 के बीच वाला पकड़ के चलेंगे हम लोग। कंपोनेंट को एक्सप्लेन करूँगा, उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। 920 स्ट्रेटजी कंटिन्यू करोगे तो बेनिफिट होगा। एक दिन करोगे, 3 दिन देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यू करना पड़ता है, हर चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले आप 100 ट्रेड छोटी छोटी क्वांटिटी से लेके देखो, आपको सूट करता है नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। किसी दिन मार्केट फ्लो में रहेगा, 150, 200, 250 पॉइंट दे के जाएगा। किसी दिन आपको 70-80 पॉइंट में भी निकलना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट ही दे के जाएगी। अब आप लेते हो नहीं लेते हो ये आपका मतलब है। टाटा स्टील का सपोर्ट मेरे ख्याल से 102 के आसपास का मिलेगा। ओके, वाइस कम है, वाइस तो ठीक ठाक है। वाइस मेरे ख्याल से वाइस ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा साउंड बढ़ा दिया है यहाँ पे। साउंड ज़्यादा बढ़ाने पे मुझे रिपीट आने लगता है वो। तो अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक बार फिर से ज़रा टाइप करके बता दो आप लोग, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। एक बार टाइप कर दो। आप लोग को आवाज़ आ रही ना, वॉइस क्लियर है ना। तो थोड़ी बहुत कम तो रहेगी, तो आप लोग थोड़ा हेडफोन लगा लो, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ गुड है। बहुत सारे लोग तो गुड लिख रहे हैं। 90% लोग लिख रहे हैं परफेक्ट है। तो भाई जिसके पास नहीं आ रही, थोड़ा सा आप एयरफोन यूज़ करो या हेडफोन यूज़ कर लो, देख लो। ठीक है ठीक है, आज हम लोग ट्रेंड लाइन देखते हैं और कल हम लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आज ट्रेंड लाइन बता दूँ, दोनों का साथ में एग्जाम्पल दिखाऊंगा कल। क्लियर है। अब जो पीछे का कोई क्वेश्चन हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो वो आप यहाँ पे पूछ लो। बाकी चीज़ें मैं लाइव में और चार्ट पे दिखाऊंगा तो समझ में आ ही जाएंगे। बाकी कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़े। हाफ एन आवर के रखेंगे आज हम लोग। 3:10 तक क्लोज करेंगे। विनिंग ट्रेड में कैसे बने रहे? देखिए, विनिंग ट्रेड में अगर आप पूरा का पूरा लेके बैठे रहोगे तो कभी नहीं बने रहोगे। कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद वहाँ पे आप बने रह सकते हो। पूरी पूरी क्वांटिटी आप लेके नहीं बैठ सकते हो। कोई भी नहीं बैठ सकता पूरी क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी बुक कर लोगे प्रॉफिट, तो बैठे रह सकते हो। आप ये चाहोगे कि मैं जहाँ से लूँगा लास्ट तक बिल्कुल बना रहूँगा और शाम को देखूंगा कि मैं लास्ट में एग्जिट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, तो कभी नहीं होगा वो। हाँ, कुछ क्वांटिटी का धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते जाओ। मान लीजिए अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है तो कुछ ऊपर जाता है 50 बुक करो, और ऊपर जाता है 25 बुक करो। इस तरह से बुक करते रहो, लास्ट में 25 छोड़ दो। अपने बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस के ऊपर कैसे लगा के।
सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बेहतरीन होगा कि 3 बार टच होने दो, किसी भी प्राइस के आसपास 3 बार जाने दो, या सपोर्ट के पास 3 बार जाने दो या रेजिस्टेंस के पास 3 बार जाने दो, तब डिसाइड करो आप। भाई प्रीमियम डीके तो होगा ना, मार्केट वॉलेटाइल भी है, विक्स बढ़ गया है तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा भी और तेजी से घटेगा भी। हाँ, रेजिस्टेंस तो सपोर्ट के पास में अगर 20-30 मिनट कंसोलिडेट करता है, फिर जिस साइड में मूव करता है वो अच्छा मूवमेंट एक मिलेगा। देखो सुबह ही मूवमेंट मिल गया, देखो यार 920 की स्ट्रेटजी इसने फॉलो की होगी। हम 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए, उसके बाद फिर से वो पहले ही आपको 10-15-20 मिनट में ही वो 200-300 पॉइंट और मिल गया, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं वहाँ पे करने के लिए, फिर आपको छोटे छोटे मूव पकड़ने पड़ेंगे, वही 50-60-70-80 पॉइंट के मूव ही मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े मूव पहले 400 पॉइंट तो निकल गए हमारे ना, तो कितना बड़ा मूव लेके जाओगे। भाई लॉन्ग टर्म जो है उसको देखते नहीं रहता हूँ, रोज रोज नहीं देखते बैठूंगा। जो लॉन्ग टर्म है, जो 8 साल 10 साल के लिए लिया है, फिर इसको छोड़ो, फिर देखो मत रोज रोज। रोज रोज मार्केट के मूवमेंट में देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको फिर। हाउ टू डू यू गिव एग्जिट लेवल? भाई एक्सपीरियंस के साथ में यार, एक दिन से ऐसे कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कंपोनेंट, सारी चीज़ें जब आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे, तब ये चीज़ें मिलेंगी आपको। एक दिन में नहीं आप एग्जैक्ट लेवल निकालने लगोगे। अब उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड डिपेंड करता है सारी चीज़ें ना। अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट बढ़ के, क्या 300-400 पॉइंट बढ़ के जाता है रजिस्टेंस के पास एंड फिर वो क्या होता है ना, 300-400 पॉइंट की यार मूवमेंट है, उस मूवमेंट को पहले ही वो कर चुका है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। देखो अगर 300-400 पॉइंट गया है तो नीचे जरूर कुछ बनाया होगा, वहाँ से गया होगा। या फिर 300-400 पॉइंट बाद आप ऊपर लेने की कोशिश करें तो फिर वहीं पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मत मत लोकल लेंगे। कैमरा ब्लर है? नहीं, कैमरा तो ठीक दिख रहा है, मुझे तो सामने दिख रहा है। अच्छा हाँ, इसमें है, हो जाएगा शायद, अभी तो क्लियर दिख रहा है, हो रहा होगा कुछ। चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन, क्योंकि आज 3-3-5 पे क्लोज करना है। ठीक है, लगाया आज। 1 मिनट रुक जाइए, बोर्ड लगाने की पहले। 1 मिनट रुक जाइए बस। मैं ये राइटिंग बना रहा हूँ, जिसको मुझे जारी करना है। ये कर कुछ। हाँ, ये 1 मिनट बस मैंने लगा दिया है।
चलिए ठीक है। अभी हम लोग देखिए मेजर ट्रेंड लाइन क्या करती है, ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी स्क्रीन के बीच में समझाइएगा। भाई माइक है लेकिन माइक हमें लगाना नहीं आता, वो बराबर पता नहीं किस तरह से इस सॉफ्टवेयर में जिस पे हम स्क्रीन ये दिखाते हैं ना, OBS सॉफ्टवेयर है, उस पर किस तरह से लगाते हैं वो मुझे नहीं पता है। माइक ऑलरेडी है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि माइक हमारे पास नहीं है, माइक है, लेकिन वो इसको लगाते हैं तो आप वॉइस और नहीं आ रही, या वॉइस आप लोग को डबल आ रही थी उस दिन। तो स्क्रीन वो तो है माइक, ऐसे 2 माइक है, लेकिन वो हम लोग से वो सेटिंग नहीं हो पाएगी। जो प्रॉपर यूट्यूबर होंगे ना, उन लोग को वो सेटिंग आती होगी, या जो प्रॉपर वीडियो बनाते होंगे लोग उनको आती होगी, तो हमें वो पता नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं लगा पाते। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। यहाँ से भी क्लियर है, आप लोग को आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके चलिए ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन को। तो ट्रेंड लाइन समझो, अभी ट्रेडिंग छोड़ो थोड़ी देर, ठीक है। कल अब ट्रेडिंग करना आप लोग, पहले आप ट्रेंड लाइन देख लो। ट्रेंड लाइन मेजर क्या होती है, ट्रेंड लाइन मेजर जो है वो हमारे ट्रेंड को बताती है कि हमारा ट्रेंड किस साइड का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। देखो मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझोगे, मेजर पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा और पैसा निकल जाएगा। हम ट्रेंड के साइड में जब भी ट्रेड करते हैं, देखो ट्रेंड आप उसको, ट्रेंड को आप इंट्राडे में भी देख सकते हो, ठीक है, डेली चार्ट में भी ट्रेंड को देख सकते हो, वीकली में देख सकते हो, मंथली में देख सकते हो। 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हो तो 5 मिनट में देखो, 15 मिनट का कंटिन्यू यूज़ करते हो तो 15 मिनट का देखो। लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे देखो उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री लो और उसी टाइम फ्रेम पे एग्जिट लो, बस। अगर आपने 15 मिनट का ट्रेंड देख के लिया है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपने एंट्री लिया तो 15 मिनट पे ही एग्जिट करो। 5 मिनट का देख के लिया है तो 5 मिनट की एंट्री ली है तो 5 मिनट पे एग्जिट लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड को 15 मिनट पे देखेंगे लेकिन एंट्री 5 मिनट पे लेंगे, और 5 मिनट पे जैसे ही कोई निगेटिव कैंडल, मान लीजिए 15 मिनट का ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन 5 मिनट पे एक निगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। फिर देखते हैं यार मार्केट हमारी साइड में ही गया। तो जिस टाइम पे, जिस टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप एंट्री ले रहे हो उसी टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप एग्जिट भी करो, बस। एक कंडीशन हर समय ध्यान रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, कोई सेटअप फॉलो करो, कोई स्ट्रेटजी फॉलो करो, कोई मूविंग एवरेज फॉलो करो। जो भी चीज फॉलो करो, जिस टाइम फ्रेम पे आप फॉलो कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लो और उसी टाइम फ्रेम पे आप एग्जिट लो, बस। उस टाइम फ्रेम पे जो उसका स्टॉप लॉस बनता है बस उस पे आप ठीक है। ये आवाज कैसी आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लैपटॉप पे ट्राई करता हूँ, एप्पल में ये सॉफ्टवेयर कैसे चलता है मुझे पता ही नहीं है। ये जो ट्रेनिंग वाला सॉफ्टवेयर है ना, जिसपे स्क्रीन हमारी जा रही है, ये एप्पल पे कैसे चलेगा ये मुझे नहीं पता है। इसमें हो गया लेकिन उस पर आ नहीं रहा, इस पर पता नहीं क्यों। वॉइस तो थोड़ा सा कम करता हूँ, वॉइस फिर देखते हैं। ये आप लोग को भी आवाज़ आ रही थी क्या? अच्छा इको हो रहा, इको का क्या करें इसका। अच्छा अभी देखो, अभी इको नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़े। इको हो रहा तो फिर इसका कुछ माइक को ही किधर से सेटिंग करवाते हैं फिर, या यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख के माइक को ही सेटिंग करता हूँ फिर। ये माइक हम लोग किस तरह लगा सकते हैं, ये वाला नो वॉइस। अच्छा हाँ, ये तो मेरा भी हो रहा था। डबल सिस्टम ऑन है, इसको बंद कर दे क्या? ठीक है, एक को बंद कर देते हैं। एक को मैंने बंद कर दिया, एक सिस्टम को, एक ही ऑन है अभी। अच्छा अभी क्लियर है, ठीक है। अभी मोबाइल पे लाइव तो कर दूंगा लेकिन बताऊंगा कैसे, वो तो समझो आप लोग। स्क्रीन पे मुझे बतानी भी तो है ना। यहाँ से अगर लाइव हो रहे तो फिर वहां से लाइव नहीं होंगे ना, दिक्कत ये एक ही जगह से लाइव जा सकते हैं ना। किस दिन कितने परसेंट का चोर बनना है, ये एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। ये आप बैठ के एक दिन में डिसाइड नहीं करते, तो ये एक्सपीरियंस आपका डिसाइड करेगा कि आज मुझे 100 पॉइंट का लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट गिरता है ना तो तेज़ी से गिरता है कभी भी,
सेलर पैनिक हो जाता। बायर पैनिक नहीं होता खरीदने में, ठीक है आज नहीं खरीदेंगे कल खरीदेंगे, लेकिन सेलर जिसके पास पोजीशन है वो फटाफट निकलना चाहता है, उसको लगता है कि मार्केट अब खुलेगा ही नहीं, जल्दी से जल्दी पोजीशन को कट करो। इसीलिए सेल साइड में मोमेंटम फास्ट होगा। कभी भी जब सेल साइड का मूव होगा तो पैसा उसमें अच्छा बनेगा। सेल साइड में हमेशा पैसा अच्छा बनता है क्योंकि सेलर पैनिक होता है। कल मैंने वीडियो भी डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। बैंक निफ्टी वाला वीडियो मैंने डाला था, उसमें बताया था कि लेवल की इस लेवल के बाद ये पैनिक हो जाएंगे। पैनिक का मतलब ये नहीं कि 1000-2000 पॉइंट गिरा, लेकिन उस लेवल के बाद में कंटिन्यू गिरेगा, 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट जो भी है वो कंटिन्यू गिरेगा। तो सेलर मतलब सेल साइड में पैसा मूव अच्छा बनेगा, मतलब कॉल साइड में उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन पुट साइड में तेजी से बनेगा, क्योंकि पुट साइड में मार्केट ही तेजी से गिरता है। कभी भी जब मार्केट गिरेगा ना तो शायद जाने के लिए धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है जाने में जल्दी नहीं करता, लेकिन गिरने में बहुत जल्दी होती है मार्केट को। तो ये ध्यान रखना हर समय कि सेल साइड वाला ट्रेड जब भी मिलता है, पुट वाला ट्रेड जब भी मिलता है, प्रॉफिट अच्छा होगा अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है तो। ठीक है, चलो हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, नहीं तो फिर से। अब ट्रेंड लाइन के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ट्रेंड लाइन 45 डिग्री एंगल की ही बनानी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं ना, ट्रेंड लाइन समझ लो कि जैसे हम घरों पे सीढ़ियाँ, हमारे घर पे सीढ़ियाँ होती है ना, उसी टाइप की हमको बनानी है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं बनाते, ऐसी ट्रेंड लाइन लोग बनाते हैं, ये फेल हो जाएगी ऐसी ट्रेंड लाइन। खड़ी ट्रेंड लाइन ये स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस चीज़ पे हम आराम से ऊंचाई पे चढ़ सके उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है हमें। हम आराम से जिस पे चल सके वो ट्रेंड लाइन है, यानी 45 डिग्री की जो एंगल की ट्रेंड लाइन बनती है वो अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। जैसे इस टाइप की अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई जा रही है तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन, हमारे लिए बेस्ट ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर इस तरह की बन रही है तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है, इसको हमें नहीं फॉलो करना है। मार्केट यूँ नहीं चलना चाहिए, मार्केट यूँ चलना चाहिए, उस पर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है। मार्केट यूँ चलना चाहिए, उस पर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बता क्या रही है, ये ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अप है, मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ये जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, 5 मिनट पे देख रहे हैं कि 15 मिनट पे देख रहे हैं कि डेली पे देख रहे हैं, स्टॉक्स में, इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में कहीं पर भी लगा के देखो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ट्रेंड को बता रही है, ये ट्रेंड को बता रही है, और ट्रेंड को हमें ट्रेड करना है। दो तरीके से हमें इसको ट्रेंड करना है, ट्रेंड को ट्रेड करना है। देखो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, मार्केट इसके पास आ रहा है, मार्केट कोशिश करेगा कि अगर ट्रेंड उसका अप है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट बाउंस बैक लेगा, ठीक है। ये इसका ट्रेंड यही बता रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या बता रहा है कि हम मार्केट अगर नीचे की साइड में आ रहा सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन मान लो बन रही, मार्केट वन वे तो जाएगा नहीं, मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट रुक रुक के ही जाएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन पे क्या है, ट्रेंड लाइन पे भी हमें कम से कम 3 लाइन जोड़नी चाहिए, 1 2 3, 3 लाइन में। देखो हम 2 लाइन पे भी जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 100 150 200 ट्रेंड लाइन पे ले लोगे तो 2 पे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन 3 परफेक्ट होता है कि अगर तीसरे के पास मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो इसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये ध्यान रखना। अगर इसमें आप 4 दिन पैसा बनाओगे तो एक दिन पैसा जाएगा भी, किसी ना किसी दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आएगा। तो हमेशा इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करके रखना रहता है हमें, ठीक है। तो एक ना एक दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आएगा तो हम नीचे वाली ट्रेड यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले देखो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्रेंड लाइन के पास में आया तो हम ट्रेड ले लेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे, यहाँ पे आया तो बाइंग करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें कंडीशन ढूंढनी है। ऐसे तो सब लोग कर रहे होंगे ना, हमें एक कंडीशन ढूंढनी है, अपने हिसाब से हमें एक कंडीशन बनानी है। जैसे मैं क्या यहाँ पे फॉलो करता हूँ कि मार्केट के लिए मान लीजिए मुझे पता है कि डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, ठीक है। डेली चार्ट पे अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा, फिर मैं इसमें इंट्राडे में देखना स्टार्ट करता हूँ। पहले डेली चार्ट पे हमने देख लिया, डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड अच्छा है। अब हमें क्या देख रहे हैं, अब इंट्राडे में ढूंढ रहे हैं कि इंट्राडे में कहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ऐसी मिल रही। मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ और वही आप लोग को पोस्ट भी करता हूँ। तो 5 मिनट में मैंने देख लिया कि एक बार मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया। अब जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे अलर्ट बैठा हूँ, तैयार बैठा हूँ। देखो दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ट्रेंड लाइन को दो तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं।
ये ध्यान रखना। अब आप लोग परफेक्ट ये मत बैठ जाओ कि यहाँ पे मुझे बाइंग ही करना है। मैंने पहले ही बताया कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, और इंट्राडे ट्रेडर का मतलब है कि हम न्यूट्रल हैं। हम यहाँ पे, मेरा व्यू अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरी एक कंडीशन है, उस कंडीशन में बनेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग भी कर दूंगा, अगर उस कंडीशन में ये सेल में मिलता है तो मैं सेल कर दूंगा। ये कंफर्म यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे मैं बाइंग ही करूंगा। दिक्कत ट्रेंड लाइन पे लोगों को यही होती है कि वो कंफर्म होते हैं कि मैं यहाँ पे बाइंग ही करूंगा या यहाँ पे सेल ही करूंगा। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ भाई, मैं पोजिशनल ट्रेडर नहीं हूँ। पोजिशनल ट्रेडर का व्यू अलग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का व्यू अलग हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेड का व्यू ले रहा हूँ, इंट्राडे के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड ढूंढूंगा, सिचुएशन ढूंढूंगा। पहली बार मार्केट जब यहाँ से मार्केट निकला, ये निकला, यहाँ पे निकला, यहाँ पे जब आया मार्केट, यहाँ पे अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप लोग डिसाइड करके बैठ जाते हो। आप अपने माइंड में ये चीजें आप डिसाइड करके बैठते हो कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए या यहाँ से मार्केट नीचे ही आना चाहिए, आप ये डिसाइड करके बैठते हो। जबकि यहाँ पे आपको शांत होकर बिल्कुल कूल माइंड के साथ में यहाँ पे बैठना है, तो ही इस ट्रेड को आप पकड़ पाओगे। अगर आप कूल माइंड के साथ में नहीं हो, आप बहुत सारी चीजें इधर उधर देख रहे हो, आपने एक व्यू बना लिया है कि नहीं मैं सिर्फ बाइंग ही करूंगा, तब आप ट्रैप होने वाले हो। यहाँ पे मार्केट की कंडीशन जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखते हैं, वही चीज मार्केट यहाँ भी करता है। सबसे जरूरी है ना कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए। देखिए जब मार्केट टाइम बिताता है ना तो समझ में आता है हमें। जब मार्केट टाइम बिताता है तो इस पॉइंट पे देखिए, जब मार्केट इस बीच में चल रहा है, इस बीच में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना टाइम यहाँ पे बिता दे वो हमारे लिए अच्छा है। मार्केट जब इस बीच में चल रहा है ना तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं, बायर भी यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और सेलर भी यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। इस बीच में क्या हो रहा है, इस बीच में जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने देखा था, तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, बस ट्रेंड के साथ में हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड के बीच में, इस रेंज के बीच में मार्केट बायर भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर भी ऐड हो रहे हैं, दोनों ही लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं। दोनों लोग, ये दोनों लोग क्या हैं, ये दोनों लोग होप ट्रेडर है, होप में है ये लोग। कुछ लोग यहाँ पे ये होप कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे ये होप कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाएगा। तो पोजीशन यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों ही लोगों की पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ये हमारे लिए सिचुएशन अच्छी है कि दोनों ही लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए। ये जितनी ज्यादा देर ट्रेड करेगा मैं उतना ही कंफर्म हो जाऊंगा। कब कंफर्म होऊंगा, ये जितनी ज्यादा देर ट्रेड करेगा, जितनी ही ज्यादा देर यहाँ पे ट्रेड करेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास में ये ट्रेड करेगा, मैं उतना कंफर्म हो जाऊंगा कि जो ये छोटी सी रेंज बना रहा है, वो 40 पॉइंट की हो, 50 पॉइंट की हो, 100 पॉइंट की हो, अगर स्टॉक्स है तो आधे % की हो, 1% की हो, ये कोई रेंज यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे जिस साइड में फिर ब्रेक करेगा उस साइड में मैं ट्रेड लूंगा। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि हम मोमेंटम ट्रेडर बनेंगे। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो आपको आपको मोमेंट ट्रेड करना है भाई मेरे। आपको पूरा शाम तक लेके नहीं जाना है हमें, इंडेक्स हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, हम ऑप्शन बायर है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम ट्रेड करना है। उसी मूव में मार्केट 40 पॉइंट का प्रीमियम में देके खुश हो जाना है, उसी मूव में मार्केट 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट का देके क्या खुश है। किसी दिन उसी मूव में आपको 150 200 पॉइंट देके जाएगा, किसी दिन उसी मूव में आपको 40 50 पॉइंट में थका देगा मार्केट। तो ये मार्केट की कंडीशन है। तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर एंट्री कब करेगा, हम एंट्री कब करेंगे, जब ये इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करे या इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करो। अब बोलेंगे अरे अरे कंफर्म तो है नहीं भाई, हम कंफर्म थोड़ा करेंगे, वो मार्केट कंफर्म करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना। आप कंफर्म कर रहे हैं, वही तो लोग तो यहाँ पे एंट्री लेके बैठे हैं, जिन्होंने पहले कंफर्म कर लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इन्होंने बायर यहाँ पे एंट्री ले लिए। जिनको लगा कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, वो होप ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेके बैठे कि मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट इस रेंज के बाहर कहीं जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। हम न्यूट्रल है, हमें, मेरे पास कोई व्यू नहीं है, मेरे पास कोई लेवल नहीं है फिलहाल। लेवल मेरे पास कब निकलेगा, जब मेरा रेंज मार्केट ब्रेक करेगा। मेरा लेवल मान लीजिए अगर ये रेंज चल रही है, मान लीजिए 38,500 और ये रेंज है 38,400, और अगर इसके बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट ने अगर रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे सेलर हो जाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे पुट बाइंग कर लूंगा। मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, दिमाग वो लोग लगाए जो इसके बीच में ट्रेड करते हैं, उनको दिमाग लगाने की जरूरत है भैया ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हमें ये सोचना ही नहीं है, हमें तो तब लेना है जब ये ऊपर या नीचे कहीं का मुझे एक सिग्नल दिखा दे, नहीं भाई नीचे जाऊंगा। अब ये नीचे जाएगा तो यहाँ वाले जिन्होंने बाइंग किया होगा उनके एसएल कटने स्टार्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने भी इंट्राडे में इस होप में ट्रेड लिया कि इसके ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल ये है। जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा ये एसएल लेना स्टार्ट करेंगे, ये वापस ही क्या हो जाएंगे, ये बाइंग करके बैठे हैं तो ये सेल करने लगेंगे, क्योंकि इनका एसएल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ पे बायर को प्रॉफिट बनेगा, तो यहाँ पे सेलर अपना एसएल कट करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे या यहाँ पे एंट्री हम लेंगे,
ठीक है, जहां पे अगले का एसएल होना स्टार्ट होगा वहां पे हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। ये साफ क्लियर कट व्यू रखो अगर आप ऑप्शन बायर बनना है तो। जहां पे अगले का एसएल होगा वहां पे हमारी बाइंग होगी। अब वो उस होप में 70 पॉइंट जाता है, 120 पॉइंट जाता है या 150 पॉइंट जाता है, वो कंडीशन और मार्केट के हिसाब से डिसाइड होना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस के साथ में आपको आएगा। कभी वो आपको 70-80 पॉइंट देके निकाल देगा, कभी वही फ्लो आपको 150-200 पॉइंट तक लेके जाएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर दिन ना तो 70 पॉइंट ही चलेगा ना हर दिन 200 पॉइंट ही चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें इस व्यू से एंट्री लेनी है कि हमारा ये सेटअप है वो ज्यादातर टाइम चलता है, तो इस व्यू से हमें एंट्री लेना है। लेकिन एंट्री जब ये कंडीशन बनाएगा यहाँ पे तब लेना है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन होगी ये होगी कि हमारे पास कैंडल बने। देखो परफेक्ट कैंडल बने, 4 कैंडल आप लोग को बताइए, 2 जी बताना बाकी है, वो मैं बता दूंगा आजकल मैं कल बता दूंगा, कल ही बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ में रहेगा तो उसी से बताते जाऊंगा। कहीं एग्जाम्पल दिखेगा तो वहां पे मैं वो दिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेंड लाइन दो ही तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन में। सबसे पहली चीज तो डिसाइड हमें तब करना है जब ये कम से कम 2 बना चुके, 3 बना ले तो बेहतर है, बहुत अच्छा है अगर 3 बना ले। 3 बनाने का 2 चीजें हो रही, 3 बनाने के बाद अब यहाँ पे समझो हम ट्रेड क्या ले रहे हैं, इंट्राडे। भाई ट्रेड को पहले समझो, लॉजिक समझो, उसके बाद तभी आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। सारे जीवन देखते रहोगे यार मैं तो ट्रेंड लाइन पे लेता हूँ तो ऐसा होता है, वो लेता है तो चलता है, मैं लेता हूँ तो नहीं चलता है। पहले सिचुएशन को समझो, पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कितने पे करनी है, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे हमें ड्रॉ करनी है। आप लोग क्या करते, ऐसे भी ड्रॉ करोगे, ऐसे भी ड्रॉ करोगे, जबरदस्ती भी ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे आप। ये चार्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा तो चार्ट पे कल दिखाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि किस तरह का ड्रॉ करना है और किस तरीके को छोड़ देना है। छोड़ना भी आना चाहिए। देखो अगर हम बनाने पे लग जाए ना तो हर 10 मिनट पे हम ट्रेंड लाइन बना लेंगे, वो तो हमारे ऊपर, ठीक है ना। आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, मार्केट थोड़ा सा टाइम भी दे, थोड़ा ऊपर भी जाए। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट के अंदर में घूम रहा है यहीं पे आप ट्रेंड लाइन बनाने स्टार्ट करो। अरे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए भी तो सही, 150-200 पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पे 100-150 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कुछ नीचे आया, तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड होगी। ऐसा नहीं कि मार्केट जा रहा 50 पॉइंट के अंदर में सब कुछ कर रहा है, उसमें आपने स्टैंड लाइन बना ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना लिया, मूव जो लगा है वो कुछ नहीं करेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन 45 डिग्री के एंगल पे कम से कम 3 बार आए तो 2 तरह की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो आपने देख लिया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, टाइम बिता के जब मार्केट निकलेगा तब हम इसको बाइंग करेंगे या फिर सेल करेंगे। ठीक है, मार्केट एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट अगर टाइम बिता के इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है ना तो ये बड़ा मूव देगा। क्यों बड़ा मूव देगा, इस जगह के पास में अगर मार्केट आता है, इसके बीच में बायर सेलर की पोजीशन बन रही, इस बीच में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बायर भी जुड़ रहा है, सेलर भी जुड़ रहा है, सेल करने वाले लोग भी आ रहे हैं, बाइंग करने वाले भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच में आ तो दोनों रहे ना। सबसे पहली चीज तो ये लोग आएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज क्या होगी, ये एक छोटे ट्रेडर हो गए जिनको फटाक से मूव चाहिए, क्विक मूव चाहिए, किस साइड में निकलेगा मैं उस साइड में ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, वो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। एक लोग ये एंट्री लेके बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको, ये 3 बार आया है ना, इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये मूव लेके बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, इतने पे नहीं निकल रहे, इनको बड़ा चाहिए होगा। तो इनको ये पता है कि इस लेवल के पास में आ रहा तो सपोर्ट बन जा रहा, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा। तो यहाँ पर ये लोग की भी पोजीशन है। देखो ये लोग जो इस बीच में आए 20-25 मिनट में, उनका एसएल तो होगा ही होगा। ये जो तीन बार पहले से टच करके गया है ना, वो हो सके 10 बार 10 बजे किया हो, एक लास्ट डे करके गया हो, जो ये 3 लोग भी बैठे हैं थोड़ी, ये जो 3 टाइम यहाँ पे आया है ना, तो वो लोग का भी तो एसएल इसी के आसपास होगा। जैसे मार्केट नीचे जाना स्टार्ट होगा इनके भी एसएल होने लगेंगे। तो जो नीचे की साइड का मूव होगा वो बड़ा मूव होगा, ऊपर की साइड का मूव होगा वो स्लो होगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर की साइड का जो मूव होगा वो आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे जाएगा। हाँ आपको मूव मिलेगा, आपको ऑप्शन में भी पैसा मिलेगा, लेकिन ये इसकी अपेक्षा दुगनी फास्ट से जाएगा ये नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल कट रहे हैं ये, तो ये ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि बायर लोग तो पहले से बाइंग कर चुके हैं, वही लोग बचे हैं जो वेट कर रहे हैं मोमेंटम का, वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे इनके भी जाने लगते हैं, ये लोग जो बैठे हैं देर से बहुत पहले से लेके ना, उनका भी एसएल होने लगेगा। वही सोप में बैठे रहते हैं कि भाई जब तक ये एसएल, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं निकलूंगा नहीं। हो सकता है किसी ने यहाँ पे बाइंग किया हो तो उसका लेवल, मान लीजिए ट्रेंड लाइन नीचे की है, उसका लेवल होगा 38,500 हो सकता है। यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा, उसका लेवल होगा 38,600। सब लोग अपना एसएल तो ऊपर करते जा रहे हैं ना, ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ हो रही, तो एसएल ऊपर करते जा रहे हैं। अब उनका एसएल ये हो गया तो इनको लॉस नहीं हो रहा, लेकिन ये एसएल इनका कटेगा, प्रॉफिट बुकिंग वाला एसएल इनका कटते जाएगा, क्योंकि इनका एसएल जो बना के रखा है इन्होंने ये कि जब भी लास्ट लो को ब्रेक करेगा ये लोग निकल जाएंगे और ये लोग यहाँ पे नहीं निकलेंगे। क्लियर है, डाउन साइड के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बन जाए क्विक मूव के साथ में, अगर ट्रेंड लाइन क्विक मूव करके आता है, मान लीजिए क्विक मूव करके ऐसे आता है और यहाँ पे हैमर बन जाती है, तो भी हैमर का ऐसे लगा के हम इसको बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इस होप के लिए बाइंग कर सकते हैं कि यहाँ तक वापस जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर गिरेगा तो तेजी से गिरेगा, जाएगा तो उसकी रफ्तार में जाएगा, क्योंकि उसको लोगों को पता है कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा, तो ये अपनी रफ्तार में धीरे धीरे थोड़ा जाएगा, इसकी अपेक्षा स्लो रहेगा, ये फास्ट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा फास्ट रहेगा ये वाला मूव। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ना, जब ट्रेंड लाइन इस तरह की ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है और ट्रेंड लाइन को जब इस यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ पे पोजीशन बनानी नहीं है आपको ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर की साइड में ही चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से ये ऊपर ही चल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इस ट्रेड लाइन को ट्रेड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो चार्ट पे कल आएगा तो दिखाऊंगा, उस तरह की सिचुएशन बनेगी तभी ट्रेड करेंगे। लेकिन इस ट्रेड लाइन को, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बाइंग नहीं किया और यहाँ से जा रहा, तो यहाँ पे बाइंग करना, फिर आपको ट्रैप होना है। ये देखो मार्केट नीचे जा रहा है 250, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। फिर इस जगह पे सेल साइड के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं इसी लेवल के एसएल लगा के। ये भी एक जोन होगा, ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन भी एक जोन होगी, एक परफेक्ट वो नहीं होगा कि आपने 38,500 डिसाइड किया, ये एक जोन बनती है, उस जोन को हमें डिसाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहीं से घूम जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे आके घूमेगा ये। तो ये जब तक 3 टाइम हो रहा है तब तक इसको फॉलो मत करो, 3 टाइम होने तो पहले फिर फॉलो करो। जब 100 ट्रेड लेना है तो 2 बार, अगर इसने 2 बार भी ट्रेंड लाइन बना दी है तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये आपको बनाना नहीं है, 2 लाइन को आपको फिर से कनेक्ट करना है, इसको और इसको कनेक्ट करना है और इसको एक्सटेंड कर देना है लाइन को, बस वो खुद लेके जाएगा जहाँ पे जाना है उसको। तो मार्केट दूसरी बार जब वहां पे आता है तब वहां पे आप वेट करो, इंतजार करो कि किस तरह की सिचुएशन वहां पे बन रही है। ठीक है, एक इस तरह की बनेगी, ये वाली बाइंग साइड के लिए हमारे लिए परफेक्ट होती है। जब भी यहाँ से निकालेगा ये बड़ा मूव करेगा, जैसे सेल साइड वाला नीचे की साइड में आ रहा था, बार बार नीचे निकला तो बड़ा मूव करेगा, तो यहाँ पे ये बाइंग साइड वाला बड़ा मूव करेगा, क्योंकि ट्रेंड भी इसका क्या है, ट्रेंड डाउन है, अब ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है। पहले वाले में था ट्रेंड अप साइड में था, अब वो ट्रेंड को यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो ये फास्ट आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अभी ट्रेंड डाउन है, तो जब ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ये फास्ट मूव करता है, ये कंटिन्यू मूव करता है। जब ये ब्रेकआउट देता है तो ये आपको, अगर 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो ये फिर आपको 80 से 150 पॉइंट तक मूव कंटिन्यू जाते रहता है फिर ये। ठीक है, अगर यही आप मान लीजिए डेली चार्ट पे देख रहे हो, ये ब्रेकआउट अगर कई दिनों के बाद का मिला है, 3-4 दिन है, 3-4 बार ऐसे इसने मूव कर दिए हैं उसके बाद मिला है, तो फिर ये जितना ये रेंज चल रही है ना, इस रेंज का 2 टाइम से ज़्यादा जाता है। यानी ये रेंज मान लीजिए 500 पॉइंट की है, तो फिर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की मूव के लिए तैयार हो गया, अगर इसको ब्रेक करेगा तो इससे ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा फिर। ठीक है, एंट्री हमेशा यहाँ पे देखो यार, वो तो जब चार्ट पे कल दिखाऊंगा ना तो बिल्कुल क्लियर एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको एंट्री हमेशा इस लेवल के आसपास, जैसे मान लीजिए मार्केट हम इंतजार कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, इस जगह पे एंट्री लेनी है हमें। और जब एंट्री लेनी है ना, तो पिछला जो स्विंग लो होगा 5 मिनट के चार्ट पे, वही हमें एसएल भी रखना है। आप एंट्री तो यहाँ ले लेते हो, फिर एसएल भी थी कि 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे ऊपर का रख देते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें एसएल भी इस स्विंग का रखना पड़ता है, इसके बाद एक बार सस्टेन हो जाए इसके ऊपर तब हम एसएल को चेंज करते हैं। यहाँ पर भी अगर आके इस तरह की सिचुएशन बना के रेंज देखो, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15-20 मिनट मार्केट आके रुके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद, उसको बाद ब्रेकआउट करे तो हमें एंट्री मिल पाती है। उसी फ्लो में अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 38,500 है और यहाँ पे आते आते 38,700 हो गया, तो मैं अब 38,700 के ऊपर वो निकल रहा, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले लूंगा, क्योंकि 200 पॉइंट का मूव आ चुका है, तो कभी भी यहाँ पे जो जिन्होंने बाइंग किया है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये रेंज बनाने का मतलब है कि ये लोग निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है और नए बायर भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो अगर उसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा मूव मिलेगा हमें, तो हम एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन फ्लो में जा रहा है 200-250 पॉइंट चला गया, तो थोड़ा सा वेट करो, ये सिचुएशन भी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं। हाँ, हो सके 10 में से 2 दिन ना मिले, उसी फ्लो में निकल जाए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इसी फ्लो में लोगे तो एसएल आपका समझ में नहीं आएगा कि भैया एसएल क्या लगाऊं, इसमें लोगे तो एसएल हमें समझ में आ रहा है कि भैया हमारा एसएल छोटा सा है, उसके बाद निकलेगा तो हमें अच्छा मूव मिलेगा। सबसे पहले रिस्क को देखना है, ये नहीं देखना कि ट्रेड छूट गया है, ये देखना है कि इस ट्रेड में रिस्क कितना है बस। जिस दिन वो समझ गए पैसा बनाने लगोगे। आप लोग रिस्क को ना देख के ना पहले ट्रेड को देखते हो कि यार ट्रेड छूट गया, ये ट्रेड निकल गया, चलो अब एंट्री कर लेता हूँ। अब एंट्री करोगे वहीं पे फंस जाओगे। ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स है कि आ जाएगा कल आ जाएगा। ऑप्शन है 2 दिन नहीं आया तो प्रीमियम आज से आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट जगह पे एंट्री आपको लेनी पड़ती है। ऑप्शन बायर बनना है ना तो बिल्कुल क्लियर कट रहो माइंड से, डाउट बिल्कुल मत रखो माइंड में, तभी आपको पैसा बनेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर चला ही जाएगा पैसा यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पल कल दिखाऊंगा, दोनों का एग्जाम्पल कल दिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कल सिर्फ दोनों का एग्जाम्पल ही दिखाऊंगा, उसके बाद परसों सेटअप बताऊंगा कुछ। भाई मेरे जब इस बीच में चल रहा है मार्केट, यहाँ से मूव करके लिया है, यहाँ पे जब जाके यहाँ पे इस रेंज को होल्ड कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर की साइड में ही ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब निकल जाता है तो निकल जाने, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि निकल जाता है जाता है, तो भाई तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब इसी तरह के आप 10 चार्ट 20 चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 चार्ट में से कितने चार्टों ने ऐसी कंडीशन बना के ऊपर निकल के गया। वो सब चीजें आप जब मिला के देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक दिन आओगे अगले दिन भूल जाओगे, फिर अगले दिन ट्रेड लोगे पिछले दिन का फिर से भूल जाओगे। तो सब ये याद रखना पड़ता है ये चीजें कि यहाँ पे जैसे ऐसा ट्रेंड लाइन खींच लो, मान लो आपने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का एक फिगर आपने लिखा, अपने जो भी एक्सेल है वहां पे ऐड कर दिया, और देखो कि इस तरह की मैंने 20 ट्रेंड लाइन बनाई है। मार्केट 20 बार इस तरह की मुझे चीजें दिखा के गया, उस 20 बार में से कितनी बार मार्केट ऊपर गया और कितनी बार मार्केट वहां से आपका एसएल करके गया, बस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि 20 में से 15 बार इसको ऊपर जाना ही है ऐसी कंडीशन बना के, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। 5 बार के लिए रिस्क लिए तो मैं तैयार ही बैठा हूँ ना, मुझे पता है कि अगर 15 बार ऊपर जाएगा 5 बार नीचे आएगा तो ये 5 बार का प्रॉफिट इस 5 बार के लॉस में कवर हो गया, 10 बार के 10 ट्रेड का प्रॉफिट मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। बस सिंपल सी थ्योरी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बशर्ते 20-25 ट्रेड जब तक आप लोगे नहीं किसी एक कंडीशन पे, 25-50 ट्रेड लो, जितने ज्यादा ट्रेड लेके आप एनालिसिस करोगे कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो आज लोगे कल ऐसे लोगे, परसों फिर छोड़ दोगे, अगले 3 दिन तक वो फिर चला गया। देखो मार्केट ऐसे करेगा, आपने स्टार्ट किया एसएल कर दिया, अब अगले दिन आप देखोगे नहीं, अगले दिन आप देख रहे हो तो वो ऊपर निकल गया 150 पॉइंट, अगले दिन फिर से आपके दिमाग में चला नहीं एक दिन ऊपर गया एक दिन नीचे गया था, आज नहीं ट्रेड लूंगा, वो अगले दिन फिर से ऊपर निकल गया, तीसरे दिन आप फिर से एंट्री लेके आ गए, फिर से मार्केट ने सेल कर दिया, क्योंकि आपने ये 2 दिन मिस कर दिया ना। जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे तब आपको चीजें मिलेंगी। एक दिन ट्रेड करोगे 3 दिन देखोगे, अगले 4 दिन एनालिसिस करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। कंटिन्यू एक ही सेटअप पे कंटिन्यू ट्रेड लेते रहना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आएगा 20-25 ट्रेड करने के बाद में, तो आपके लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग एक दिन लोगे अगले दिन ऐसा लोगे 3 दिन तक छोड़ दोगे, 5वें दिन फिर किसी ने कोई पोस्ट किया, किसी ने कुछ दिखाया कि ये ट्रेंड लाइन अच्छी चली थी, फिर 5वें दिन ट्रेड लोगे, 5वें दिन ट्रेड लिया चला ठीक है, 6ठे दिन ऐसा कर दिया फिर से भूल जाओगे, फिर कुछ दूसरा ढूंढ रहे हो नया, बस नए ढूंढने के चक्कर में हम। भाई बैंक निफ्टी ना 80 से 100 पॉइंट का मूव बहुत अच्छी तरीके से देता है, ये ध्यान रखो। छोटा छोटा मूव पकड़ना आ गया तो बड़ा भी पकड़ में आएगा, कि हर दिन 80 से 100 पॉइंट नहीं जाएगा ना, किसी दिन उसी फ्लो में वो 200-300 पॉइंट भी जाएगा। तो आप ये समझो ना, पहले आप छोटा मूव पकड़ना सीखो। मैं बार बार बोलता हूँ टारगेट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो। पहले टारगेट आप बना तो लो कि मुझे कमाना है 2 लाख रुपए, भाई 2 लाख कमाने के लिए पहले 200-200 500 1000 करके इकट्ठा करोगे तभी तो 2 लाख होगा ना। तो पहले टारगेट बनाओ, टारगेट छोटे छोटे बनाओ, टारगेट अचीव करना इंपॉर्टेंट है। बड़े टारगेट या बड़े गोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे गोल बनाओ, उस गोल को अचीव करो तो बड़ा गोल ऑटोमेटिक अपने आप में अचीव हो ही जाएगा वो। बैंक निफ्टी 38,237 से 38,500 गया, देन शूटिंग स्टार, हाँ बिल्कुल, अगर 500 के आसपास जाके शूटिंग अब बनी थी ना लास्ट टाइम, जो 480 के पास गया तो शूटिंग स्टार ही बनी थी ना, 500 के आसपास शूटिंग स्टार बनी थी। अभी खोल के देखना आप लोग, मेरे ख्याल से शायद 12 साढ़े 12 1 बजे के पास में बना था। एक मिनट मैं इसको लेके आता हूँ इधर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना शूटिंग स्टार, ये देखो गेम, सब सारा गेम बिलीव का है, ठीक है ना। आप कितना बिलीव करते हो किसी चीज पे,
जितना आप बिलीव करोगे उतना उसका रिजल्ट आपको उसी तरीके से मिलेगा। एक 40 है ये टाइम, ये 1:40 नहीं है, ये टाइम 12 12:30 का ही है। एक मिनट, ये है 12:35 है। बस चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, जिस दिन जान गए पैसा बनाना सीख जाओगे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। सारा गेम बिलीव का है। थोड़े थोड़े पैसे आने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। लेकिन आप लोग एक ही दिन बड़ी क्वांटिटी फिर किसी दिन मार दोगे, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उसी दिन। कंटिन्यू करो, 25-25 क्वांटिटी करो, कंटिन्यू करो। 50 क्वांटिटी कर रहे हो, कंटिन्यू करो। क्वांटिटी तभी बढ़ाओ जब पूरे एक महीने आप प्रॉफिट में। पूरे एक महीने का मतलब ये हो गया कि आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। अच्छा खासा, मान लीजिए अगर आपने 50,000 से स्टार्ट किया और एंड ऑफ मंथ आपने 5,000 का प्रॉफिट किया है, तो अगर आप 25 क्वांटिटी कर रहे हो तो आप 50 क्वांटिटी कर लो। लेकिन अगले महीने प्रॉफिट रहेगा तो ही आप 50 क्वांटिटी करना। मान लीजिए 50 क्वांटिटी किया और आप लॉस में आ गए, तो एक महीने और 50 क्वांटिटी करो। अगर उस महीने भी आप प्रॉफिट में आ गए तो नेक्स्ट मंथ कम से कम 2 महीने फिर प्रॉफिट में देखो। कंटिन्यू जब क्वांटिटी बढ़ाओ तो उसके बाद 2 महीने प्रॉफिट में आपको होने चाहिए, तब अगली क्वांटिटी बढ़ाओ। 50 क्वांटिटी कर रहे हो, 2 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट में हो, 75 कर दो। 75 पे कर रहे हो, 2 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट में हो, 100 करो। ऐसे क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो मार्केट तेजी से आपको नीचे लेके आएगा। तब आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाना है या फटाक से नीचे आना है। 25 क्वांटिटी कर रहे हो, बहुत अच्छा है यार। प्रैक्टिस के लिए उतनी ही करनी है। हम कमाने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो। जो कमाने के लिए आए हो तो कमा के जा चुके हैं यहाँ से, वो कमा नहीं पाएंगे कभी। जिन्होंने भी मार्केट को कमाने के उद्देश्य से एंट्री की है वो कभी नहीं पैसा बना पाएंगे। जिन्होंने ये सोचा है पहले मैं सीख लूंगा उसके बाद कमा तो लूंगा ही, अब सीखने के बाद बचेगा क्या, कमाना ही तो बचा है ना। सीखने के बाद मार्केट आपको चीज़ें समझाएगा, दिखाएगा, सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि आपको करना क्या है, निकलना कहाँ पे है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इस बीच में एंट्री लोगे ज़बरदस्ती, फंसोगे। यहाँ पे एंट्री लोगे सब फंसोगे। अब एंट्री हमारी कभी बनेगी 550 के आस ऊपर, या फिर 500 और 400 के बीच में। यहाँ पे कंटिन्यू कल ट्रेड करता हुआ मिले, कंटिन्यू कल ट्रेड करता हुआ मिले और उसके बाद निकालेगा, तब ये मूव पकड़ में नहीं आएगा। ये मूव तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम यहाँ पे बिताना चाहिए। अब आप बोलोगे यार टाइम बिताया नहीं, निकल गया, तो निकल जाने दो। क्या लेके गया, कुछ लेके नहीं गया ना। कुछ नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, कुछ लेके तो नहीं गया ना। हर दिन भाग नहीं जाएगा, ये कंडीशन इसी तरह बनाता ही है। ज्यादातर टाइम ये 10 में से 7 बार 8 बार ये कंडीशन बना के ही वो ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना आप। फ्लो में नहीं निकल जाएगा। फ्लो में तभी निकलेगा जब इसकी क्लोजिंग मान लो कि 38,400 पे क्लोजिंग हुई और गैप अप ही ओपन हो गया, ठीक है, निकल गया हमारे हाथ से, कोई बात नहीं। अब प्राइस एक्शन भी लेगा, करेंगे। जैसा कल मैंने बताया था, अगर नीचे आ जाएगा तो फिर प्राइस एक्शन फॉलो करना स्टार्ट कर देना। यहाँ आया, प्राइस एक्शन बनाया, जो 920 की हमारी स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो किया, मार्केट नीचे की साइड में आया, प्राइस एक्शन बढ़ाते हुए नीचे आ रहा धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके बाद फिर एक मूव मिला, जैसा कि मैंने इस मूव को बोला था कि 400 के बाद एक मूव मिलना चाहिए, छोटा छोटा ही मूव मिलेगा। बड़ा मूव देखो, मार्केट बड़ा मूव अब कब देगा, जब तक आज के हाई के ऊपर नहीं जाएगा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के हाई के पास बहुत सारे सेल खड़े हैं, वो आराम से बैठे रहेंगे। तो ये जो मूव मिलेगा ऊपर का वो छोटा ही मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। मार्केट अब कंटिन्यू क्या होगा, देखो कल मार्केट अगर इस रेंज के बीच में यहाँ पे ओपन हो, टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद कुछ टाइम बिता दे, उसके बाद निकालेगा, तब बड़ा मूव मिलेगा हमें ऊपर की साइड में। मान लो यहाँ पे कल मार्केट टाइम बिताए इसी रेंज में, ऐसे मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भाई तू जहाँ जा, पहले तेरा मूड कहाँ बन रहा है जाने के लिए। अगर ये यहाँ जाने का मूड बना रहा, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। यहाँ जाने का मूड है तो नीचे की साइड में एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि शायद ऊपर चला जाएगा तो मैं बाइंग कर लेता हूँ कॉल को। पता लगा आधे घंटे यहीं पे घूमा, जो कॉल 220 में ली थी वो कॉल हो गई आपकी 200, कुछ हुआ नहीं, मार्केट वहीं पे, लेकिन 200 हो गए। तो इस होप में ट्रेड नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे देखूंगा क्या कर रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है। या फिर मान लीजिए 400 और 500 वाली रेंज में ट्रेड करने लगे, तब यहाँ पे मैं अलर्ट होकर बैठूंगा कि जैसे निकालेगा क्वांटिटी मारना स्टार्ट कर दूंगा। या यहाँ पे कुछ सिग्नल मुझे दिखने लगे, मान लीजिए इस बीच में होता है ना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है, आप देखना कभी मार्केट जब ब्रेकआउट बड़ा देना होगा तो एक कंडीशन बनाएगा, ऐसे मान लो ऐसे मूव कर रहा, मूव कर रहा, मूव कर रहा, यहाँ से एक सडनली एक मूव आएगा,
नीचे की साइड में से ना एक सडनली मूव आएगा बहुत बड़ा सा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये होल्ड करने लगेगा, ऐसे 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 छोटी छोटी कैंडल बनाने लगेगा। मैं इस कैंडल में एंट्री ले लूँगा। फिर मुझे मालूम है कि अब ये बड़ी वाली जो कैंडल आई है, ये कैंडल यहाँ पे होल्ड करे और इसको ऊपर की साइड में निकालेगी। देखना सिचुएशन से देखना, आपको मिलेगी बहुत सारी। या फिर अगर यहाँ पे छूट गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाएगा, इसके ऊपर निकलने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाएगा और फिर बड़ी कैंडल के बाद में फिर यहीं पे रुक जाएगा ये और फिर यहाँ से निकलेगा, फिर एंट्री लूंगा। हमारी कंडीशन में बनेगा तो एंट्री लूंगा, नहीं तो एंट्री नहीं लूंगा। कुछ भी करना है करने दो उसको। निकल जा रहा 8,000 पॉइंट निकल गया, निकल जाने दो। 10,000 पॉइंट निकल गया, निकल जाने दो। मैं 50 पॉइंट के लिए बैठा हूँ तो मेरा 50 पॉइंट वाला सेटअप बनेगा तभी लूंगा, चाहे मार्केट भले 5,000 पॉइंट अपोजिट साइड में चला जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे सेटअप बना के गया है तब मैं देखूंगा, मेरा सेटअप बना के नहीं गया है मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल आना तो है ना, पकड़ में तो आएगा ना। सेटअप के साथ में बैठे रहोगे तो आपका सेटअप तो बनेगा ना। इंतजार करना सीखो, जिस दिन इंतजार करना सीख जाओगे पैसा मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 38,300 पे। वो 200 वाला लेवल ब्रेक नहीं किया। कल अगर ओपनिंग में होल्ड करके ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे। बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख लेना, उसमें कुछ रहेगा तो बता दूंगा। अभी क्लोजिंग तो देखें, क्लोजिंग कहाँ पे होती है, क्योंकि अभी भी 20-10 मिनट है। मुझे लगता है इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करेगा ये। अभी 3 बजे आया है 250, इसी लेवल के आसपास कहीं पे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज करेगा अगर इसी लेवल पर ट्रेड करता रहता है तो। ये खत्म होके हम लोग आ गए इस पे। ठीक है, तो हम लोग कल सेम टाइम पे मिलते हैं। तो कल मैं आप लोग को ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों का चार्ट पे एग्जांपल दिखा दूंगा। ऑप्शन के लिए पहला मूव बेस्ट होता है। अगर ऑप्शन बायर होना तो पहला मूव बेस्ट है आपके लिए। पहले मूव को पकड़ने की कोशिश करो। दिन भर मूव पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, शांति से बैठ जाओ, पहला मूव पकड़ो, शांति से बैठ जाओ बस। पहले 1-1.5 घंटे में अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, उसके बाद तो फिर अप एंड डाउन 100, 150, 20, 200 पॉइंट इसी बीच में चलेगा और आपको अच्छा मूव पकड़ में आएगा नहीं। पहला मूव क्लियर कट मूव होता है, वो क्लियर कट ट्रेंड के साथ का मूव होता है। जिस साइड का ट्रेंड रहता है ना, उसी साइड का एक पहला मूव बहुत अच्छा मिलता है आपको, उस पर फोकस करना चाहिए सबसे पहले। अभी कल चार्ट पे दिखाऊंगा कि रिटेस्ट पे कैसे बाइंग करना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। यूं ही नहीं मिलती राहों में मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कौन है भाई? विजन साहब तो बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं। भैया फॉलो करना पड़ता है सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे 2:30 बजे। ओके, गुड इवनिंग।